मॉडर्न तक्षशिला विद्या मंदिर स्कूल में आज तुलसी पूजन किया गया। आप देख सकते हैं बच्चे कितने आनंद में होकर तुलसी पूजन की विधि को जान रहे हैं और उसके पूजा का आनंद उठा रहे हैं। नमस्कार भारत। जैसा कि सभी जानते हैं कि पूरा भारतवर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाता आया है। जो भारतवर्ष में जो त्यौहार मनाया जाता है, आप देख सकते हैं हमारे सामने ही है तुलसी पूजन, जो हमारे ऋषि मुनि रह चुके हैं काफ़ी पुराने, जिन्होंने जीवन में ही कई ऐसी तपस्या की है। कई ऐसी तपस्या करने के बावजूद वो तपस्या में लीन हो गए, जहाँ पर उनकी जीतती जागती अगर बात की जाए तो कई जगह ऐसी समाधियाँ हैं कि उस समाधि पर जाने के बाद कई चमत्कार भी होते हैं। उन्हीं चमत्कारों को देखते हुए आज हमारे साथ गुरु जी जुड़े हैं। हम इनसे पूरा ज्ञान लेंगे और छोटे सा एक इनका जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? रामा भाई, मैं संत सियासाराम जी आश्रम से हूँ। जी, तो हाँ जी, बताइए। तो आप ये बताएं, जो 25 दिसंबर लोग हमेशा आज से पहले मनाते आए हैं कि क्रिसमस डे, जिन्हें अगर बात की जाए तुलसी पूजन, तो शायद कई लोगों को इस बात का ज्ञात ही नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? सर, हमेशा से मनाते आए हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा से तो तुलसी पूजन ही मनाते आए हैं। स्कंद पुराण में तुलसी की महती महती महिमा है। ये तो अंग्रेज आए और अंग्रेजों के बाद अभी कुछ सालों से ये विदेशों में प्रथा थी, वो भारत में ये प्रथा नहीं, कुप्रथा कहेंगे। नकली पौधा ला करके लोग क्रिसमस मनाने लगे हैं और 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक बड़े बड़े होटलों में, क्लबों में शराब की खपत बढ़ जाती है। डिस्को डांस क्लबों में जाते हैं और नाना प्रकार के हुड़दंग करते हैं। ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति है। और इस भारतीय संस्कृति में हमारे को ये तुलसी मात्र पौधा नहीं है, ये एक वनस्पति है, एक औषधि है, और जिसके अंदर गुण होते हैं उसका हम पूजन करते हैं। तो तुलसी गुणों से भरपूर है। तो आज के वर्तमान समय में जहाँ की बच्चे इंटरनेट और मोबाइल के युग में जी रहे हैं, उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो रही है, आंखों पे चश्मा लग रहा है। तो बापूजी ने पूरे देश भर में 25 दिसंबर को इसलिए किया कि क्योंकि हम जितना मना करेंगे नहीं, एक विकल्प दिया है, एक नकली चीज़ को छुड़ा करके एक असली चीज़ दी है कि आप क्रिसमस नहीं, आप सचमुच में तुलसी पूजन दिवस मनाइए और इसकी महिमा को जानें, इसके गुणों को जानें। किसी भी चीज़ को ऐसे ही अगर कह दिया जाता है तो उसकी महत्ता पता नहीं चलती। इसलिए जितनी आदर भाव से, पूजन भाव से उसका पूजन करते हैं तो उतना ही आदर और सद्भाव होगा, तो उसके गुणों का हमें फ़ायदा होगा। ऐसा क्या है तुलसी पूजन में जो आम जन के जीवन में चमत्कार साबित होते हैं? कई बार तुलसी में देखो, अभी डॉक्टरों ने रिसर्च किया है, कैंसर जैसे रोग इस तुलसी के सेवन से, तुलसी के अर्क से, तुलसी के रस से, तुलसी के 20 से 25 पत्ते अगर पीस करके उसका रस निकाल के गाय के दूध का दही बना हुआ उसमें मिलाकर कैंसर के पेशेंट को देते हैं, उसका कैंसर ठीक होता है। कैंसर के पेशेंट को तुलसी अर्क दिया जाता है, तुलसी के पत्तों का रस दिया जाता है। तुलसी कैंसर जैसे रोगों से भी लड़ने की क्षमता रखती है। तो एक नहीं, 350 प्रकार के रोग तुलसी से ठीक होते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक आया है कि तुलसी की माला गले में धारण करने से, तुलसी और रुद्राक्ष अगर गले में धारण करते हैं तो हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाती है। यहाँ तक कि कोई मृत व्यक्ति है, उस मृत व्यक्ति के ऊपर अंतिम संस्कार के समय तुलसी की सूखी लकड़ियाँ भी डाल देते हैं तो कहते हैं उसकी अधोगति नहीं होती, उसकी सदगति होती है। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और इसको तो विष्णु प्रिया कहा गया है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो वो 56 भोग से प्रसन्न नहीं होते। मात्र एक तुलसी का दल अगर किसी भी प्रसाद में रख दिया जाता है, और जब तक तुलसी दल भोजन में या किसी भी अन्य प्रसाद में हम नहीं रखते तब तक वो वस्तु कहलाता है। जब हम ये तुलसी का दल उसमें रख देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। तो ऐसी महिमा है तुलसी की। ये तो महिमा बापूजी ने सारे विश्ववासियों को इसका पता चले इसलिए 14 फरवरी जैसे मातृपितृ पूजन दिवस वैलेंटाइन डे की जगह शुरू करवाए, ऐसी 25 दिसंबर क्रिसमस डे की जगह तुलसी पूजन दिवस शुरू करवाए। तुलसी पूजन आपने बताया इतना गुणगान है, मगर तुलसी पूजन का विवाह भी होता है, उस बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, जिस प्रकार आदि नारायण भगवान योग निद्रा में 4 महीने तक योग निद्रा में रहते हैं और जब योग निद्रा से भगवान जागते हैं तो हमारा जो पूरा चतुर्मास चलता है, तो फिर कार्तिक पूर्णिमा होती है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो है तुलसी का विवाह भी किया जाता है। तो भगवान विष्णु को इतनी प्रिय है कि भगवान ने जैसे लक्ष्मी जी को अपना स्थान दिया हुआ है, ऐसे ही तुलसी माता को भी स्थान दिया हुआ है, इसलिए इनको विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तो तुलसी विवाह की भी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। तो अब क्या संदेश देना चाहेंगे आप भारतवासियों को?
मैं सभी जो हमारी भारत की भावी पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनके अंदर अच्छे संस्कार आएँ, क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। क्योंकि अभी ये न्यू ईयर का भी प्रचलन चल पड़ा है। हमारा न्यू ईयर इस महीने नहीं आता है, हमारा न्यू ईयर तो अप्रैल में गुड़ी पड़वा हमारी और वैसाखी मनाई जाती है। हमारा अंग्रेजी कैलेंडर, हमारी धीरे धीरे संस्कृति जो बदल रही है, पहनावा बदल रहा है, खान पान बदल रहा है, कैलेंडर बदल गए, हमारे दिन बदल रहे, है ना। आज गुरुवार है, लेकिन बच्चों से पूछेंगे तो वो थर्सडे बोलेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये हमारे दिन नहीं है। हम दिन, तिथि, वार, त्यौहार सब भगवान के नाम से रखे हैं। हर त्यौहार में कहीं ना कहीं कोई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छुपा होता है, चाहे शिवरात्रि हो, होली हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, वो सब भगवान की तरफ प्रेरणा, और किसी न किसी त्यौहार के पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई प्रसंग, कोई ना कोई स्टोरी होती है, वो जीवन में प्रेरणा देने वाली होती है। ऐसे ही नहीं है। तो ये तुलसी पूजन की भी अलग महिमा है। तो बच्चे अपनी संस्कृति को पहचाने, अपनी भारत की संस्कृति महान है, तुलसी की महिमा को जाने और अपनी भारतीय संस्कृति को फॉलो करें, पाश्चात्य कल्चर के अंधानुकरण में ना बहें। अच्छे संस्कार दिए, साथ में भारत वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समय समय पर आकर बच्चों को आप अच्छे संस्कार देते हैं, इसलिए रामा भाई हमारे यहाँ हमेशा आइए। तुलसी पूजन मातृ दिवस, तुलसी पौधा नहीं है, तुलसी पौधा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ अपने गुरु भाइयों का। धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि तुलसी की महिमा का गुणगान किया है अभी, तो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन करना है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप। फोटो तुलसी रहस्य है, ये तुलसी से बनी हुई टॉफी है। अच्छा, तुलसी की कहानी को जमीन के कुछ सूखे स्थान पर रखें। उसमें ये मंत्र बोलते हुए, तुलसी माता तुम्हें प्रणाम,
अब तुलसी माता की 7 परिक्रमा करें। थाली रख दें, हाथ जोड़ के लेफ्ट से राइट की तरफ परिक्रमा करें। परिक्रमा करें, ऐसे घूमें, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। प्रदक्षिणा पदे पदे तुलसी माता तुझे प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। तुझे प्रणाम, बच्चे से सब को सभी को करना है आप अपनी बॉडी को ऐसे करके और तुलसी पूजा करें। स्वाद नहीं है, आप कौन सा पसंद करोगे? ऐसे ही आपके पास एक नेचुरल ट्री है, नेचुरल ट्री है तुलसी का पौधा, जो 20 घंटा ऑक्सीजन देता है, 4 घंटा ओजोन देता है, ठीक है। और भी उसके अनंत फायदे हैं, कैंसर की बीमारी से ठीक होती है और सबसे बच्चों के लिए भी उपयोगी है। सर्दी खांसी जुकाम बताना है, पेट के संबंधित कुछ भी रोग है और जिसको पढ़ा हुआ याद नहीं है, 2 मिनट करोगे सर्दी खांसी जुकाम ये सब कुछ नहीं है, ठीक। उसके बाद ऐसे करो कि आपस में मिला लो और ऐसे करके
और लेफ्ट की तरफ से बाईं तरफ से सांस खींचना है, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, ये कम से कम समय हो तो 10 मिनट, नहीं तो 7 मिनट कम से कम करना है। ऐसा नहीं एक बार 2 बार कर दिए कोई उससे फायदा नहीं होने वाला। आपकी डाइट भूख तब मिटती जब 5-6 रोटी, जिसकी डाइट है किसी की 3 रोटी है तो भूख मिटेगी ना, आधी रोटी खाने से थोड़ी ना भूख मिट जाएगी, फिर जल्दी से लगेगी, फायदा तो तब होगा। ठीक, चलो आप अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? बाएं से सांस लिया, लेफ्ट से सांस भरा, लो खूब गहरा सांस लो, खूब गहरा, राइट से छोड़ो, कमर सीधी रखो, अब राइट से भरो, लेफ्ट से छोड़ो। ये एक बार होगा, ऐसे कंटिन्यू करना है 7 मिनट 10 मिनट। लो फिर से लेफ्ट, राइट से छोड़ो, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो। ठीक, ये प्राणायाम आपको 7 मिनट कम से कम 10 मिनट करना है, ज्यादा से ज्यादा। अब दूसरा प्राणायाम जो स्मरण शक्ति बढ़ाता है, ब्राह्मी प्राणायाम। ब्राह्मी प्राणायाम कैसे करेंगे? कान में उंगली डालें, ठीक है, आंखें बंद रखें, खूब गहरा सांस भरें और ओमकार का गुंजन करते हुए जोर से गुंजन करना। कैसे? फिर से गहरा सांस भरें, खूब गहरा, लो और गहरा सांस, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना चाहिए, नहीं तो भस्त्रिका प्राणायाम, खूब गहरे गहरे सांस लें और छोड़ें। करा दो, सिखा दो थोड़ा थोड़ा। तो भस्त्रिका प्राणायाम में क्या हो, श्वास लेना और छोड़ना लगातार। और फिर सोने से तो आपको 5 से 10% एनर्जी मिलती है, लेकिन आप मेडिटेशन अगर करते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी हमको मिलती है मेडिटेशन से, जहां नो बॉडी नो माइंड, पूरा रिलैक्स होकर के बैठना और होश पूर्वक बैठना। नींद में तो हम मूर्छा में चले जाते हैं, तो इसलिए भगवान कहते, देखो ध्रुव है, प्रहलाद है, या जितने भी भगवान या संत जो महान हुए ना, तो वो सब ध्यान करते थे। इसलिए शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, अर्थात ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। गंगा में जाओगे, नहाओगे तो पवित्र होगे, लेकिन शरीर डूबेगा पानी में, मन तो फिर भी ऐसे निर्मल नहीं होगा। ध्यान मन को भी निर्मल करता है, बुद्धि को भी निर्मल करता है, और जब हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है खराब वाले, वो बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, अर्थात हमारे शरीर को निर्मल भी करता है, पावन भी करता है, पवित्र भी करता है। और जब मन निर्मल पवित्र होगा तो भगवान की एनर्जी उसी समय जल्दी से हमको मिलने लगेगी। तो रोज आप मेडिटेशन करना, सबसे पहले सुबह उठो तो सबसे पहले भगवान को याद करना। ऐसा नहीं कि बस सुबह उठते सिरहाने, सिर के पास मोबाइल रख के सोते कई लोग, जिस कमरे में सोते उस कमरे में मोबाइल बिल्कुल नहीं रखना, दूसरे कमरे में फ्लाइट मोड पे डाल दो और दूसरे कमरे में रखो। मोबाइल रात को चार्जिंग पे लगा के सिरहाने पे रख के जो सोते हैं, या तो सोते सोते मोबाइल चलाते हैं, उनकी आंखों पे चश्मा जल्दी चढ़ेगा और दिमाग भी जल्दी से खाली हो जाएगा, पड़ा हुआ याद नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा जो टाइम किलर और जो ब्रेन किलर है वो मोबाइल है, हमारे माइंड को भी और हमारे मन और मस्तिष्क को भी खराब करने वाला है। तो सुबह सुबह उठो तो हाथ जोड़ करके और पहले दोनों हाथ आगे रखो, जैसे आपको बताते हैं ना कर दर्शन करो, ऐसे दोनों हाथ आगे करो, बोलो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ रगड़ के आंखों पे लगाओ। फिर उसके बाद भूमि को प्रणाम करके और फिर बैठ से सोते तो नीचे पैर रखना। अच्छा, जो श्वास चल रहा हो वो पैर पहले रखना, तो आपको पूरा दिन सफलता मिलेगी। तो कुछ चीजें हैं, क्योंकि समय आज कम है, आपका पेपर भी चल रहा था तो मैं ज्यादा समय नहीं, शॉर्ट की कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको पढ़ाई में अच्छे नंबर आए, पढ़ा हुआ याद रहे। पढ़ा हुआ याद रहे उसके लिए सबसे पहली बात मैंने बताया, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, रात को देर रात तक नहीं पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना चाहिए, तो पढ़ा हुआ याद रहेगा। और सुबह उठ के नहा धो करके, जैसे सुबह उठते ही आपको कर दर्शन करना है, उसके बाद स्नान करना है, स्नान के बाद पूजा के मंदिर में जाना है,
पूजा के मंदिर में जाकर के और प्राणायाम जरूर करना है। कितनी भी जल्द